Next topic is determination of say constants और पैरामीटर्स। दिस इज नथिंग बट इसमें कुछ अलग से कराने का जरूरत नहीं है, सेम ही चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन ही इफेक्टिवली। मान लिया मैं ये लिखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए फॉर एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स for x lying between 1 and 2 and is equals to say x square minus 4 upon x minus 2 plus b for x is greater than 2। ये ठीक है, that fx is equals to this and fx is a continuous function। ठीक, ये दे रखा है, then find value of a comma b। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला कि एफ एक्स एक गिवन फंक्शन है विच इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो फिर ए और वी का वैल्यू बताओ क्या होना चाहिए। ये ठीक है, तो कुछ भी नहीं, एफ एक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसमें ए और बी अननोन है, इसने बस केवल ये बोला कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हम ये चेक करेंगे कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है कॉन्टिन्यूटी में, वहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूटी वाली डेफिनेशन से एल एच एल आर एच एल फंक्शन वैल्यू को बराबर कर दिया। ऐसे करने से इफेक्टिवली हमें दो इक्वेशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दो अननोन है, तो वहाँ से ए और बी कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं ऐसे सोचूंगा कि मेरे को चाहिए क्या, ए और बी चाहिए। अगर ए और बी अननोन है तो एनी हाउ आई एम सपोज टू फॉर्म टू इक्वेशंस, टू अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी राइट फंक्शन को दोबारा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस ए if x is less than 1 is equals to x square plus x if x lies between 1 and 2। और जो ये लास्ट वाला देखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसमें एक्स माइनस 2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड डेफिनेशन है दैट इज वैलिड ओनली व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए एक्स 2 तो होगा नहीं, एक्स ग्रेटर देन 2 लिखा है तो 2 के आगे कभी एक्स का वैल्यू 2 तो होगा नहीं, अगर नहीं होगा तो कैंसिल कर सकते। अगर हमने कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस बी फॉर x ग्रेटर देन 2। ये ठीक है, अब ये हो गया। इस वाले केस में मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, डेफिनेशन कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तीन डेफिनेशन आ रहा है, तो तीन अलग अलग रीजंस में, तो कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 और 2 पे। तो ये मान लिया 1 है और ये मान लिया 2 है। 1 और 2 के बीच में कौन सा डेफिनेशन है, 1 पे और 2 पे, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी लगा हुआ है, और इन 1 और 2 के बीच में तो ये वैलिड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये ठीक है, इससे पहले कौन सा वैलिड है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए। इसके बाद में कौन सा डेफिनेशन वैलिड है, दैट इज एक्स प्लस 2 प्लस बी। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल डेफिनेशंस की बात करूं, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए की बात करूं, तो 1 से पहले पहले तो ये एक पॉलिनोमियल है दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो 1 से पहले मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली 2 के आगे भी कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि b का वैल्यू कुछ भी हो, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 2, मतलब 2 के आगे आगे तो ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, बिकॉज सेम लॉजिक, ये भी पॉलिनोमियल है। सिमिलरली बिटवीन 1 एंड 2 भी हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो एक तो 1 पे डेफिनेशन चेंज हुआ है और एक 2 पे डेफिनेशन चेंज हुआ है, तो 1 पे एंड 2 पे कॉन्टिन्यूटी हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। तो हम ऐसे बोलेंगे फॉर कॉन्टिन्यूटी एट, ये ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो मान लिया होगा एक्स इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड पार्ट हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 1 पे f1 माइनस
F1 एंड F1 प्लस तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, F1 माइनस मतलब फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, F1 माइनस का मतलब क्या है, LHL। ये ठीक है, हमने वो लिमिट में लिखा नहीं है, तुम तो जब सोल्यूशन लिखोगे तुम तो प्रॉपरली लिखोगे। F1 प्लस का मतलब RHL है, F1 माइनस का मतलब LHL है जो हम यूज़ कर रहे हैं। F1 का मतलब क्या, फंक्शन का वैल्यू एट 1। ठीक है, तो अगर हम 1 के इधर साइड से जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यूज़ होगा। अगर 1 के ऊपर देखें तो भी यही यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 1 के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊं तब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए यूज़ होगा। तो अगर एक्स 1 को जा रहा है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए में अगर एक्स 1 को जा रहा है तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, ए प्लस 1 को। तो ए तो एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस 1। F1 कितना हो जाएगा, यहाँ रखो 1। अगर इसमें मैंने 1 रखा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू F1 प्लस कितना हो जाएगा। 1 प्लस का मतलब क्या है, वो भी यहीं से आएगा वैल्यू। अगर एक्स 1 को जा रहा होगा तो ये फिर 2 को जाएगा, तो इज इक्वल टू 2। ये आ गया। तो ये तीनों बराबर होने चाहिए, तो ये तो हमें दिख रहा है बराबर होने चाहिए, बराबर हैं सॉरी। इन दोनों से व्हाट वी कैन राइट डाउन कि ए 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ए का वैल्यू 1 आ गया। ये तो हो गया एक्स इज इक्वल टू 1 पे। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या होना चाहिए, F2 माइनस इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F2 प्लस। ये ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ जाओ, 2 के अगर लेफ्ट से जाएंगे तो ये वाला डेफिनेशन यूज़ होगा, मिडिल वाला। ठीक है, 2 पे भी यही यूज़ होगा क्योंकि 2 पे यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। तो अगर x 2 को जा रहा है या फिर x 2 है, दोनों जगह से वैल्यू यहीं से आएगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो LHL मतलब इधर से जाने पे और जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है दोनों बराबर ही आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो अगर x 2 को जाएगा तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। f ऑफ 2 प्लस कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस मतलब 2 की तरफ राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, RHL निकालने, उसके लिए ये यूज़ होगा। तो अगर x 2 को जा रहा है तो यहाँ से 2 प्लस 2 कहाँ जाएगा, 4 प्लस बी। तो ये वाला वैल्यू कहाँ जा रहा है, 4 प्लस बी। ये दोनों ऑफकोर्स बराबर हैं और इन दोनों से b का वैल्यू आ गया, b इज इक्वल टू 2। ठीक है, b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा फाइनली, आंसर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, दैट्स इट, यही सॉल्व हो गया। अच्छा, इसमें कपल ऑफ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। मान लिया कि हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, a का वैल्यू आ गया 1 आ गया, और जब ये वाला सॉल्व करने चलें तो मान लिया यहाँ b गायब हो जाए। ऐसा हो सकता है बाई चांस, अगर दोनों जगह b हो जाए, b गायब हो जाए। उसके बाद जो इक्वेशन बचा, अगर मान लिया वहाँ पे वो कंसिस्टेंट है, मान लिया 2 इज इक्वल टू 2 आ जाए, तो दैट इज ऑलवेज वैलिड। इसका मतलब क्या है, अगर 2 इज इक्वल टू 2 आ जाए तो उसका मतलब क्या है, ऑलवेज वैलिड। तो ऑलवेज वैलिड का मतलब क्या है कि b का सारा ही रियल वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ये ठीक है, और अगर मान लिया b इसमें गायब हो जाए, ठीक है, तब अगर मान लिया b गायब हो जाए, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाए, तो हमने क्या बोला, b का सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो उस वाले केस में आंसर वुड हैव बीन a इज इक्वल टू 1 एंड b बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा होता तो एक दूसरा सिनेरियो ऐसा भी है कि अगर मान लिया b गायब हो जाए और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बने। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बने का मतलब क्या है कि कुछ 4 इज इक्वल टू 2 आ जाए, तो 4 इज इक्वल टू 2 तो हो ही नहीं सकता। तो उस वाले केस में क्या होगा, हम बोलेंगे देर इज नो सच वैल्यू ऑफ b। अच्छा, उस वाले केस में अगर b का वैल्यू नहीं आया, b का वैल्यू क्यों नहीं आया, उसका मतलब क्या है कि ये वाला चीज कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता अगर इनकंसिस्टेंट आ जाए। मतलब हमने LHL RHL को बराबर किया और वहां से आ जाए 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। इस बात का मतलब क्या है कि LHL और RHL कभी बराबर नहीं हो सकता। उस बात का मतलब क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो अब इसने क्वेश्चन में तो बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो उस ठीक है, उसने बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो a और b का वैल्यू बताओ। तो हमने क्या बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, इसलिए फिर आंसर क्या आएगा, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ a एंड b। आंसर हम ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन गलत है।
हमारा आंसर क्या आएगा, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ठीक है।